वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे प्लांट टैक्सोनॉमी, और प्लांट टैक्सोनॉमी में हम 5 किंगडम थ्योरी की बात कर रहे थे, 5 किंगडम सिस्टम की बात कर रहे थे। अब हम वहाँ थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने कौन कौन से 5 किंगडम बांटे थे? एक था मोनेरा, एक था प्रोटिस्टा, एक था फंजाई, एक था प्लांटी, एक था एनिमिलिया। ठीक है, हमने टोटल 5 किंगडम बांटे थे, और उसमें सबसे पहले हम देखते हैं किसको? टाइप को, सेल टाइप को। सबसे पहले किसको देखते हैं? सेल टाइप को। मोनेरा की सेल टाइप देखें तो कैसी है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोटिस्टा की यूकैरियोटिक है, फंजाई की यूकैरियोटिक है, प्लांटी की यूकैरियोटिक है, एनिमिलिया की यूकैरियोटिक। एक मोनेरा की कैसी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। दूसरा देखते हैं सेल को। सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा की है पेप्टाइडोग्लाइकिन की, नॉन सेलुलोजिक, सेलुलोज की नहीं बनती। ठीक है, प्रोटिस्टा में सब में प्रेजेंट होती है, सब में एब्सेंट होती है, सब में एब्सेंट होती है, सब में प्रेजेंट और सब में सेलुलोज की होती है। ठीक है, फंजाई में काइटिन की बनी होती है, प्लांटी में किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, एनिमल्स में पाई ही नहीं जाती। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात की जाए तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है और इसमें प्रेजेंट होती है। अब बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ये ऑटोट्रॉफ भी है और हेटेरोट्रॉफ भी है। ऑटोट्रॉफ भी और हेटेरोट्रॉफ भी, स्वपोषी भी और विषमपोषी भी। स्वपोषी कैसे है? कीमोटोट्रॉफ है, केमिकल से अपना भोजन बना लेता है, केमिकल रिएक्शन से अपना भोजन बना लेता है, कीमोटोट्रॉफ है। और कैसे है? फोटोसिंथेसिस द्वारा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है, सिंथेटिक है, सिंथेटिक है। हेटेरोट्रॉफ कैसे है? सैप्रोफिटिक है, सैप्रोफाइटिक है। सैप्रोफाइटिक वो होते हैं जो सड़े गले पदार्थों में अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जो सड़े गले पदार्थों में अपना जीवन यापन करते हैं, वो कैसे होते हैं? सैप्रोफाइटिक है। और पैरासिटिक भी तो है, पैरासाइट के रूप में भी तो रहता है, पैरासिटिक है, पैरासिटिक है। प्रोटिस्टा की बात करें तो ये कैसा है? हेटेरोट्रॉफ भी है, ऑटोट्रॉफ भी है। ठीक है, फंजाई की बात करें तो ये तो पूरा ही हेटेरोट्रॉफ है, पूरा ही कैसा है? हेटेरोट्रॉफ है। ये कैसे रहता है? पैरासिटिक रूप में भी, और सैप्रोफाइटिक तो है ही, सैप्रोफाइटिक तो है ही, सैप्रोफाइटिक तो है ही। प्लांटी तो ऑटोट्रॉफ है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। अपना भोजन स्वयं बनाती है। और एनिमेलिया कैसे? हेटेरोट्रॉफ है, किसी और पे निर्भर है।
होलोजोइक है, होलोजोइक है। ठीक है, ये आ गया न्यूट्रिशन के बारे में। अब आगे चलते हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो मोनेरा में क्या आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, ब्लूग्रीन एल्गी आएगी, माइक्रोप्लाज्मा आएगा, एक्टिनोमाइसीटीज आएगी, एक्टिनोमाइसीटीज आएगी। ठीक है, प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में क्या आएगा, यूनिसेलुलर। सारे किसमें आएंगे, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर। किसमें आएंगे, प्रोटिस्टा में, जैसे डाइनोफ्लैजिलेट, डायटम्स। फंजाई में सारी फंजाई आ जाएगी। प्लांटी में क्या आएगा, प्लांटी में एक आएगी एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी। ठीक है, और साथ में प्लांट्स आ जाएंगे। और एनिमेलिया में एनिमल्स, एनिमल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल्स आ गए। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की। एक शब्द आया था प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है या प्रोकैरियोट्स में क्या होता है। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस कैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा है, प्रिमिटिव है, आदिम प्रकार का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कैसा है, प्रिमिटिव प्रकार का न्यूक्लियस है। ठीक है, कैसा है, डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। यहां पे क्या पाया जाता है, यहां पे भी डबल स्टैंडर्ड है। लीनियर है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। यहां पे एडवांस न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कैसा है, एडवांस न्यूक्लियस है। यहां पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, यहां पे हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। उसमें हम देख ही चुके, जो सेल वॉल थी वो सेलुलोजिक भी थी, नॉन सेलुलोजिक भी थी, इस तरह से थी। ठीक है, और इसमें सेल बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स, बाउंडेड ऑर्गेनल्स यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनलीज एब्सेंट होते हैं।
मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिस नहीं पाई जाती, यानी झिल्ली से जो भी आवृत कोशिकांग है वो नहीं पाए जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और क्लोरोप्लास्ट हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है। यहाँ पे 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इनकी सेल वॉल में कुछ एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, जैसे आर्जिनिन, लाइसिन पाए जाते हैं। ठीक, इसमें होता क्या है, जैसे एक ये mRNA क्या है, mRNA क्या है, mRNA। इस mRNA पर राइबोसोम लगा 70S इस तरह से। और ये एक स्ट्रक्चर बना देगा जिसे कहेंगे पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर। इसे इर्गोसोम कहते हैं। यहाँ पे ये नहीं बनती, यहाँ पे ये नहीं बनती। सेल वॉल में अमीनो एसिड पाए जाते हैं। राइबोसोम कैसा होता है, 70S प्रकार का। यूकैरियोट्स में 70S और 80S दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पॉलीराइबोसोम में इर्गोसोम नामक एक स्ट्रक्चर बनती है जो यूकैरियोट्स में नहीं बनती। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं 6 किंगडम थ्योरी की। 6 किंगडम सिस्टम। सिक्स किंगडम सिस्टम, ये सिस्टम दिया था कार्ल वूज ने। कार्ल वूज ने इसने पूरे जगत को 6 किंगडम में बांटा था। पहला आर्किया, दूसरा मोनेरा या बैक्टीरिया। मोनेरा बोलो ऐसे बैक्टीरिया बोलो। तीसरा वही फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया। और एनिमिलिया। ये जो क्लासिफिकेशन था ये किस बेस पे किया गया था? ये 16S राइबोसोम के आधार पर 16S राइबोसोम के आधार पर किया गया था। ठीक है, क्या सीधे शब्दों में बात करो तो ये 16RRNA के आधार पर। 16R राइबोसोमल आरएनए के ऊपर डिवाइडेड था। इसने क्या किया, मोनेरा जो था, कौन था? मोनेरा जो था। ये 16S राइबोसोमल आरएनए को बेस मानकर इसने डिवाइड कर दिया, जगत को 6 किंगडम में डिवाइड कर दिया। मोनेरा के 2 टुकड़े किए, एक किया आर्किया और एक मोनेरा ही रखा है।
आर्किया में कौन है? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक, आर्की बैक्टीरिया आगे। मोनेरा में ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया आगे। ये थी 6 किंगडम सिस्टम। अब आगे चलते हैं। देखिए हमने कई तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ी है। नेचुरल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन पढ़ा है, एक क्लासिफिकेशन अपना रह गया न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन एडम्सन ने दिया था। किसने दिया था? एडम्सन ने दिया था। इसे एडम्सनियन क्लासिफिकेशन कहते हैं। एडम्सोनियन क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन हमारे मतलब उसमें नहीं आया, लेकिन एक ऑप्शन में एडम्सन का नाम था, इसीलिए मैं करवा रहा हूं। स्कूल लेक्चरर के एक एग्जाम में जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें एक जगह पे एडम्सन का नाम था, ठीक है, इसीलिए मैं क्लासिफिकेशन करवा रहा हूं। एडम्सन क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसमें बेसिकली 2 ग्रुप बनाए जाते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ठीक है। इन दोनों ग्रुप्स में सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को लिखा जाता है। सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को देखा जाता है और उन्हें नंबर दिए जाते हैं। उन्हें नंबर दिए जाते हैं। मान लीजिए एक सिमिलैरिटी तो 1, 2 सिमिलैरिटी 2, 3 सिमिलैरिटी 3, फिर लास्ट में टोटल काउंट किया जाता है कि सिमिलैरिटीज है 14, डिसिमिलैरिटीज है 7। उस बेस के आधार पर, ठीक है, यानी न्यूमेरिकल है ना, तो नंबर के आधार पर कि सिमिलैरिटीज की कितनी नंबर है और डिसिमिलैरिटीज की कितनी नंबर है, उस नंबर के आधार पर हम इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं। जब हमने नेचुरल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तब हमने बात की थी कि इसमें सब कुछ काउंट हो जाता है, जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लस हम किसको वरीयता देते हैं? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को या इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स को। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे सिर्फ नंबर काउंट करने हैं और सभी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इक्वल है। सभी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इक्वल है। इसमें कोई हम वरीयता नहीं देंगे। यहां तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हमने वरीयता दे दी थी, यहां सभी कैसे हैं? इक्वल है। सभी को, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल मानकर क्लासिफिकेशन किया जाता है। यह है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। अब आगे चलते हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, नीड फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की नीड है क्यों? ठीक है, पहली चीज है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरी नीड क्यों है, क्यों हम कर रहे हैं? टू नो इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप
रिलेशनशिप एंड एक तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में स्टडी पता चलेगी, ओरिजिन कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म या ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसके ओरिजिन और रिलेशनशिप को, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए। तीसरा क्या है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बताना कि रिलेशनशिप क्या है, यानी टू ऑर्गेनिज्म के बीच में या ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप, ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप बताना। यहां पे तो क्या आ गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यहां पे रिलेशनशिप कैसे, उनका रोल क्या है, बेसिकली उनका रोल क्या है, यहां पे उनके रोल की बात है, रिलेशनशिप में उनका रोल क्या है। या चौथा आ गया डाइवर्सिटी को देखने के लिए, डाइवर्सिटी की स्टडी करने के लिए। देखिए अगर हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो हम एक ऑर्गेनिज्म या दो ऑर्गेनिज्म के बारे में ही पढ़ पाएंगे, यानी अगर हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो या तो हम एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ पाएंगे या कितने टू ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ पाएंगे, बहुत कम ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ पाएंगे, ठीक है, जो कि सफिशिएंट नहीं है। किस चीज के लिए सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट क्यों नहीं है, क्योंकि हमें एक ग्रुप के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, एक ग्रुप के एसेंशियल फीचर देखने हैं। तो ग्रुप के एसेंशियल फीचर देखने के लिए हम किसी एक ऑर्गेनिज्म या दो ऑर्गेनिज्म की स्टडी से ये सफिशिएंट नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमने क्लासिफिकेशन किया, एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया, उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और ओरिजिन देखने के लिए, उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप देखने के लिए, उनका रोल देखने के लिए, डाइवर्सिटी की स्टडी करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म या दो ऑर्गेनिज्म की स्टडी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि किसी ग्रुप के एसेंशियल फीचर देखने तो हम एक या दो ऑर्गेनिज्म से उसके एसेंशियल फीचर नहीं देख पाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मोनेरा की। मोनेरा में सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वॉल की। सबसे पहले बात करते हैं मोनेरा वर्ड। एलन ने दिया, किसने दिया, एलन ने दिया। अब बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल की अगर हम बात करें, सेल वॉल की अगर हम बात करें तो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकिन की। इसमें दो चीजें पाई जाती है, पेप्टाइड ग्लाइकिन। ग्लाइकिन किस रूप में पाया जाता है, ग्लाइकिन NAG और NAM के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, NAG और NAM के रूप में पाया जाता है। NAG क्या है, N एसिटिल ग्लूकोसामिन और NAM क्या है, N एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। N एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। क्या है, एक्सेप्शन है, जैसे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती, सेल वॉल नहीं पाई जाती। दूसरा क्या है, आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में स्यूडोमोनास की, स्यूडोम्यूरिन की।
या इसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन की बात करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन की पाई जाती है। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। देखिए सेल मेम्ब्रेन चाहे ह्यूमन की हो, चाहे प्लांट की हो, चाहे यू बैक्टीरिया की हो, चाहे बैक्टीरिया की हो, चाहे वायरस की हो, या लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होगी। लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होगी। ये है सेल वॉल, और सेल वॉल के बीच में नीचे क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में स्पेस होता है, इसे कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। क्या कहते हैं, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। यह स्पेस लाइसोसोम के अंदर होता है। एनालोगस स्ट्रक्चर है, लाइसोसोम के एनालोगस स्ट्रक्चर है। सबसे पहले बात करते हैं सर एनालोगस स्ट्रक्चर होती क्या है। ऐसी स्ट्रक्चर जिनका काम समान हो, ओरिजिन अलग अलग हो, वर्क क्या हो समान हो, ओरिजिन क्या हो अलग हो, क्या कहलाती है, एनालोगस स्ट्रक्चर कहलाती है। यह लाइसोसोम के जैसे ही काम करती है, काम किसका, लाइसोसोम के जैसा ही है, इसीलिए कैसी है, एनालॉग स्ट्रक्चर है। कैसी है, एनालॉग स्ट्रक्चर है।